हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। स्वीडन में कुरान जलाने वाले सलमान मौमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जहां सलमान इस्लाम धर्म के आलोचक थे। बता दें कि सलमान चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने साल 2023 में ईद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान का अपमान किया और उसे जला दिया था। सेवानिवृत्त सैनिकों की विकलांगता पेंशन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। जहां शीर्ष अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी ओछी याचिकाएं दाखिल करके सशस्त्र बलों का मनोबल नहीं गिराया जा सकता। पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या आप नीति बनाने को तैयार हैं? अगर नीति बनाने को तैयार नहीं हैं तो हमें जब भी लगेगा कि अपील निरर्थक है तो हम भारी जुर्माना लगाना शुरू करेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटापे से लड़ने की मुहिम की तारीफ की। गुरुवार को अभिनेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की बात कर रहे हैं ताकि मोटापे पर काबू पाया जा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बादली में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल आए थे, मुझे याद है वह बिजली के खंभे पर चढ़ गए थे, छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, लेकिन आज वही केजरीवाल ऑटोमेटिक गाड़ी में चलते हैं और शीश महल में रहते हैं। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए नए अपडेट के बीच रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी ने छात्रों को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा, अगर आप बात करें एआई की तो मेरे पास हमारे युवा छात्रों के लिए एक सुझाव है। आपको एक टूल की तरह एआई का इस्तेमाल करने में अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको खुद की गंभीर सोच नहीं खत्म करनी चाहिए। चैट जीपीटी का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो आर्टिफिशियल बुद्धि से नहीं, खुद की बुद्धि से हम आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वदेशी हथियार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम समेत 10,000 करोड़ से अधिक मूल्य की गोला बारूद खरीद को मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम सुबह के न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। इंटरपोल रेड नोटिस के तहत थाईलैंड से 2 भगोरों को भारत निर्वासित किया गया है। यह लोग तमिलनाडु और गुजरात में अलग अलग मामलों में वांछित थे। सीबीआई ने इस ऑपरेशन का समन्वय किया था। इन भगोरों में से एक जनार्दन सुंदरम है। जनार्दन सुंदरम पर पॉन्जी स्कीम के जरिए निवेशकों से 87 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। महाकुंभ में हुए भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जहां महाकुंभ जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश, नीति और नियम बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 1 फरवरी को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार संग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। इसके साथ ही 73 देशों के राजनयिक भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाऊंगा और राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने का संकल्प लूंगा। बिहार के आरा में पीपा पुल बनने से यूपी जाना आसान हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। आरा छपरा पुल होकर उत्तर प्रदेश जाने में यह दूरी करीब 150 किलोमीटर होती थी, जो अब कम हो जाएगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना के पानी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हम यमुना के गंदे पानी की कुछ बोतलें राजीव कुमार, नायब सैनी और अमित शाह को भेज रहे हैं, जरा वो पीकर दिखाएं। बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की मेयर बन गई है। बता दें कि उन्होंने आप कांग्रेस गठबंधन की प्रेमलता को 3 वोट से हराया। चंडीगढ़ मेयर के लिए कुल 36 वोट डाले गए, इनमें आप और कांग्रेस की 3 वोट क्रॉस हुई थी। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपनी ही पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इस मीटिंग में उनके दिए आदेशों को लागू नहीं किया जाता है। झारखंड के लोहरदगा जिला के स्नेहा निवासी धर्मवीर महतो और उनके भाई शिव महतो स्ट्रॉबेरी की खेती से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। यही नहीं, इससे आधा दर्जन मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। 2 वर्ष पहले महज 20 डिसमिल जमीन में उन्होंने खेती शुरू की थी। आज वे लगभग 2 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करके लाखों कमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 22 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल है। मध्य प्रदेश के सीहोर से एक हादसे की खबर सामने आई। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार को इंदौर भोपाल हाईवे पर पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश के रिज मैदान पर स्थापित किया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा हटाने जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तिरंगे झंडे को रिज मैदान से हटाकर दूसरे जगह लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी दूसरी जगह तलाशने में जुट गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों ने लंबे समय से एक ही गांव में मौत होने के कारण राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जांच की मांग की है। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से एक ही गांव में हर रोज मौत हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। देश में जीवीएस के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। जहां महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी इस बीमारी से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जीवीएस सिंड्रोम की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के भाजपा नेता नीतीश राणे ने वक्फ विधेयक को लेकर जेपीसी के फैसले पर उद्धव ठाकरे की असहमति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उद्धव की पार्टी अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर रही है। राजस्थान बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक कर फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर जरूरी निर्देश दिए। बजट सत्र सुचारू ढंग से चल सके, इसलिए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों को जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों के जवाब तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। कैनरा बैंक की ओर से क्रेडिट ऑफिसर पद पर भर्ती निकाली गई है। अभ्यर्थी 20 फरवरी तक कैनरा बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।